4 रोजा जंग में भारत को शिकस्त दी। शाहीनों ने झपट पलटकर भारतीय तैयारों को गिराया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक अफवाज ने बेमिसाल जुर्रत दिखाई। सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी कराने पर तारीख उन्हें सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। जंग बढ़ जाती तो बहुत नुकसान होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल की तकीब से खिताब। बोले, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को मुंतखब होने के बाद फोन किया और ताउन की पेशकश की। उम्मीद है सोहेल आफरीदी इसका मुस्बत जवाब देंगे। पाकिस्तान में सब लोग सियासत जरूर करें, लेकिन मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा एक होना होगा। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की में हमेशा मसरूफ रहते थे। कतर और तुर्किया की सालिसी से अबूरी मुआहिदा तय पाया। हमारा मरकजी मुतालबा है कि अफगान सरजमीन या तालिबान के पुष्पनाही से दरअंदाजी ना हो। ये दरअंदाजी आज भी किसी न किसी सूरत में जारी है। जंगबंदी इस शर्त पर हुई कि गुफ्तगू के जरिए मसाइल हल किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दोहा मुज़ाकरात में ये बातें तय पाई थी, अब इसका मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। सिक्का बंद जमानत चाहिए कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी खत्म होगी। ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए यह मसला हल करना अहम है। 6 नवंबर को अहम मुलाकात होगी। देखते हैं मामला किस तरफ जाता है। हम मामूल के मुताबिक ताल्लुकात उसी वक्त ला सकते हैं जब वो दहशतगर्दों की सरपरस्ती छोड़ दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी है। अमल दरामद के तरीक़ाकार का फैसला 6 नवंबर को आला सतह के इजलास में किया जाएगा। फ्रीकैन का मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम कायम करने पर भी इत्तेफाक। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर पाबंदी आयद होगी। तुर्की और कतर का इजहार इत्मीनान, पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़म। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और कतर के नुमाइंदों ने 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनाकिद किए, जिनका मकसद जंगबंदी को मजबूत बनाना था। वज़ीर इत्तलात अता तार का कहना है कि उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयां नहीं होंगी। जंगबंदी में अफगान तालिबान की जानिब से खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां शामिल हैं। पाकिस्तान को अब नया फोरम मुयस्सर होगा जहां दहशतगर्दी के शवाहिद पेश किए जाएंगे। तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना तो खुद मुख्तारी खो बैठेगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए भारत उनकी सलामती की जमानत नहीं है। अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहते। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर इक़दाम उठाएगा। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। अफगानिस्तान के सरहद बंद रखने का ऐलान। कहा, ऐसे अफराद जो ट्रांजिट रूट से वापस नहीं आ सकते उनकी सहूलत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह रहा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा किया। मुस्तकबिल में किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान 6 नवंबर के मुज़ाकरात में मुस्बत नतीजे की उम्मीद रखता है। अफगान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर असेंबली की बक़िया मदद पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान है। कश्मीर के अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद करवाऊंगा। बिलावल भुट्टो सरदारी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीता, मगर रात नताइज तब्दील कर दिए गए। अफसोस के साथ गैर सियासी सोच की वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। सियासी खला से हमें खदशा है कश्मीर कॉज को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुकसान होगा। जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिश करेगा PP मुंह तोड़ जवाब देगी। आज़ाद कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ कि मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में वक्त से पहले इलेक्शन की ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का कहना है कि असम्बली अपना वक़ार खो चुकी। इस असम्बली को मुद्दत पूरी नहीं करनी चाहिए। मुकर्रर मुद्दत से पहले इलेक्शन चाहते हैं। पीपल्स पार्टी वक्त से पहले इलेक्शन की यकीन दहानी भी कराए तो पावर शेयरिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ारत उज़्मा के लिए किसी को भी नामजद करें, कोई एतराज़ नहीं। हमारी तरफ से कोई फेवरेट नहीं, सब बराबर हैं। वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, हम अदम एतमाद में उनके साथ हैं।
स्पीकर पंजाब असेंबली का मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा कि चाहते हैं किसी की भी हुकूमत हो, मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मुक़र्ररा मुद्दत में इंतखाबात लाज़मी करार दिए जाएँ। आइनी इंतज़ामी इख्तियारात ग्रास रूट तक पहुँचने चाहिए। सियासी सहूलत के तहत सियासी जमात ऐसा ना कर सके कि मकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दी जाए। अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ती है तो मेहरबानी करके फौरी करवाएं। माली सियासी इंतजामी खुदमुख्तारी के लिए पार्लियामान को जामे तजावीज़ भेजी हैं। उम्मीद है कि उसे अहमियत दी जाएगी। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात होनी चाहिए। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असेंबली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट को अरसाल। आर्टिकल 140A में तरमीम की तजवीज़। मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 दिन में कराने की शर्त तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदगान को 21 दिन में इजलास मुनाकिद कराने का पाबंद करने की भी तजवीज़। करारदाद में कहा गया कि बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बर वक्त बल्दियाती इलेक्शन और मौसर सर्विस डिलीवरी ज़रूरी है। बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियाँ इदारों की कमज़ोरी का सबब हैं। दुनिया में मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने की मिसालें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मकामी हुकूमतों को जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा करार दिया। लाहौर चार्टर CPA ने भी मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना लाजिम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने 2022 में आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश की थी। करारदाद अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी ने मुतफ़िक़ा तौर पर पेश की। KP की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने नामजद अरकान से हलफ लिया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती की तकरीब में शिरकत। हलफ उठाने वालों में मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम आफरीदी, फजल शकूर खान शामिल। खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फ़खर जहान, आकिबुल्ला खान और फैसल खान ने भी हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सूबाई वज़रा को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए दफन। वज़ीर आला पंजाब ने जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कब्जा माफिया से निपटने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम। सालों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। कमेटियां सिर्फ 90 दिन में फैसला करेंगी। कमेटी के फैसले की अपील हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खुसूसी ट्राइब्यूनल सुनेगा। ट्राइब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। शफाफियत के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग की तजावीज़ भी शामिल। मरियम नवाज ने कहा कि आम आदमी के लिए छोटी सी जायदाद या अराजी कुल कायनात होती है और माफिया उस पर कब्जा कर लेता है। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। मां जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरआज़म है। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGI-SPR का 2 टोक पैगाम। एबटाबाद में जामियात के तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। तर्जमान पाक फौज ने हालिया पाक अफगान कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए। असातिज़ा और तलबा ने शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। VC हज़ारा यूनिवर्सिटी इकरामुल्लाह ने कहा पाक फौज हमेशा महाज़े अव्वल पर होती है। असातिज़ा और तलबा का कहना था कि बच्चों के जहनों को गुमराह करने के लिए दुश्मन की सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। आज पाक फौज के खिलाफ फैलाई जाने वाली अफवाहों का खात्मा हो गया है। DGI-SPR के जवाबात ने हमारे जहनों से मुल्की और सूबाई हालात समेत अफवाज पाकिस्तान के हवाले से तमाम अबहाम दूर कर दिया। माली साल की दूसरी छमाही में बाद शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़। FBR के मुताबिक टैक्स हदफ पूरा न हुआ तो मजीद 200 अरब रुपए जमा करने के इकदाम करना होंगे। नॉन फाइलर, सोलर पैनल और टेलीफोन सार्फिन जद में आ सकते हैं। जरा के मुताबिक IMF को स्टाफ लेवल मुआहदे में मुजवजा हंगामी प्लान से आगाह कर दिया गया। नॉन फाइलर के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स 8.8% से बढ़ाकर 1.5% करने की तजवीज़। नकद रकम निकलवाने पर इजाफी टैक्स से 30 अरब रुपए रेवेन्यू मुतवक्के है। सोलर पैनल पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। लैंडलाइन फ़ोन पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5% करने से 20 अरब रुपए आमदन मुतवक्के।
मोबाइल कॉल्स पर टैक्स में 2.5% इजाफे से 24 अरब का रेवेन्यू मुतवक्के है। बिस्किट, मिठाई और चिप्स पर 16% FED से 70 अरब इजाफी आमदन का तखमीना। हुकूमत के पास मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर अखराजात में कमी करना भी शामिल है। अमरीकी क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मादनियात कानूनी सरमाकारी पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथन बेकर और फोरम के सदर रॉबर्ट लुइस भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और पावर सेक्टर की तंजीमें नौ जारी है। टैक्स पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग करने का फैसला कर लिया। मादनियात का शोबा पाकिस्तान के लिए मुआशी तब्दीली का मौका है। क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर काशिफ सप्लाई चेन के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी इदारों DFC और IFC की सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्ते का वक्त नाकाफी करार दिया। हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। हदबंदी जनवरी तक होगी। अप्रैल या मई तक बाकी तमाम काम भी मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे, मजीद ताखीर नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत इसे पूरा करे। जरूरी डेटा, रूल्स, नोटिफिकेशन और नक्शा जात फराहम करे ताकि बर वक्त जिम्मेदारी निभाएं। इलेक्शन कमीशन के इजलास में हल्काबंदियों, डिमार्केशन रूल्स पर ब्रीफिंग दी गई। कानूनी और इंतजामी समेत अहम अमूर की तकमील का जायजा पेश किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी ज़ोरों पर। आज खानेवाल सबसे आलूदा शहर। इंडेक्स 426 रिकॉर्ड। लाहौर में 325, हाफिजाबाद में 332, शेखुपुरा में 316 और फैसलाबाद में 269 तक पहुँच गया। लाहौर में टाउन हॉल के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की हद पार कर गया। सफारी पार्क में 384, पंजाब यूनिवर्सिटी में 379, UET में 376 रिकॉर्ड। स्मोक पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक 10,000 गाड़ियों का मुआयना किया गया। 4,000 गाड़ियाँ जब्त, 7,000 से ज़ायद चालान। अक्टूबर में 150 मुकदमात दर्ज। मजमूई तौर पर 90 मिलियन के जुर्माने आयद किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। ज़राअत, कानूनी और मादनियात के हवाले से ताउन के फ़रोग़ पर गौर। बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के तहत इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा ने कैनेडियन कैनोला की पाकिस्तान को बरामद में सहूलियात फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध की ज़िला सदारत अहम इजलास। घोट की कंदकोट पुल की तामीर का जायजा। आइंदा बरस के अख्ताम पर पुल की तामीर का इंदिया। मुराद अली शाह ने कहा कि अब सिक्योरिटी का मसला नहीं रहा, मुझे काम की रफ्तार चाहिए। आइंदा माह तामीराती मकाम पर जाकर जायजा लूंगा। पुल की तामीर से पंजाब और बलूचिस्तान की मईशत भी तरक्की करेगी। गंदम के आबादकारों से मुताल्लिक़ इजलास। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर। मुराद अली शाह ने कहा कि 4 लाख से ज़ायद काश्तकारों को यूरिया और DAP फराहम की जाएंगी। इस साल 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। 4 लाख हारी कार्ड्स के जरिए फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल की जाए। सूबे के मसाइल कोई बाहर से नहीं हल करेगा, हमें खुद जिम्मेदारी उठाना होगी। महकमा सर्विस डिलीवरी, फैसला साजी और इंतजामी अमूर में शफाफियत लाएं। गुड गवर्नेंस के जरिए अवामी मसाइल बतदरीज कम किए जा सकते हैं। बलूचिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए तुंदही, दयानतदारी और तसलसल के साथ काम करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज दुफ्ती का सेक्रेटरीज कमेटी इजलास में खिताब। 38 महकमों की समाही रिपोर्ट का जायजा। महकमा लाइफ स्टॉक कारकर्दगी में पहले, खजाना दूसरे और अर्बन प्लानिंग तीसरे नंबर पर। लोकल गवर्नमेंट, विमेन डेवलपमेंट और बैनुल सूबाई राब्ता की मायूसकुन कारकर्दगी। इजलास में शहीद SHO लुत्फ अली खोसा के लिए दुआ की गई। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 6 अफसरों का यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई की अहलिया से मुबैना रिश्वत लेने का केस। लाहौर की अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक कर दी। FIA ने अदालत को बताया कि मुल्जिमान से 2 करोड़ 60 लाख के करीब रकम बरामद की गई।
जहां पाराचनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है, अपना दुश्मन पहचाने। जस्टिस मुसरत हिलाली के दौरान समाअत रिमार्क्स। पाराचनार हमले के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। सीटीडी के वकील ने बताया कि वाकई में 37 अफराद जाम बहक और 88 जख्मी हुए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या वाकई में एक ही शख्स की शनाख्त हुई? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील ने बताया 9 लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। शाहीनों को सीरीज में बराबरी के लिए फतह दरकार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रात 8 बजे शुरू होगा। मेहमान टीम को 3 मैचेस को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। दोनों टीम्स का कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की मशक़ें। खिलाड़ियों ने खूब हाथ पांव खोले।